नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाय अरुण में। आज मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की बात करें जो कृषि विस्तार अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। तो सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य यानी सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। लगातार कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा टॉपिक यहाँ पे है कि यहाँ की मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो क्या है, गेहूँ है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि मालवा के पठार को गेहूँ की डलिया कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार को क्या कहा जाता है या गेहूँ डलिया किसे कहा जाता है, तो मालवा के पठार को कहा जाता है। अब फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। तो रबी की फसल जो अक्टूबर से नवंबर से या मार्च अप्रैल तक, यानी कुल मिलाकर अक्टूबर से नवंबर बोई जाती है और मार्च अप्रैल काटी जाती है। अब प्रमुख फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, राई। ठीक है। इसके बाद विशेष की बात करें तो इन्हें उनालू फसल भी कहा जाता है, यानी कुल मिलाकर रबी की फसल को उनालू की फसल भी कहा जाता है। यानी ये पेपर में पूछा जा सकता है कि उनालू किस फसल को कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसको कहा जाता है, रबी को कहा जाता है। इसके बाद खरीफ फसल की बात करें तो जून से जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर तक में काटी जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो सोयाबीन, धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तुअर यानी अरहर आदि। ठीक है। इसके बाद इन्हें स्थानीय भाषा में सियालू कहा जाता है, यानी पूछा जा सकता है कि सियालू किस फसल को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, खरीफ को कहा जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बात करें जायद की फसल जो मार्च से जून के बीच में रहती है। ठीक है। प्रमुख फसलों की बात करें तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां, चारा फसलें आदि। ठीक है। इसके बाद अब महत्वपूर्ण टॉप 1 लाइन प्रश्नोत्तर जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से प्रश्न पेपर में बने हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली तिलहन फसल कौन सी है। उत्तर है सोयाबीन, जो उज्जैन जिला उत्पादन के शीर्ष स्थान पर शीर्ष में है। दूसरा नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर है भिंड, मुरैना, चंबल क्षेत्र को। तो मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है और पेपर में थोड़ा सा टफ है, वो क्वेश्चन मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे सोयाबीन, उज्जैन जिला जो है तो सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है ना। वहीं मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है, तो उत्तर है भिंड, मुरैना को, यानी जो चंबल क्षेत्र पूरा कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, सरप्ती किस फसल की सबसे प्रसिद्ध प्रीमियम किस्म है। उत्तर है गेहूं, जो विशेषकर सीहोर और बिदसा क्षेत्र में बोई जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है और यहाँ कहाँ पाया जाता है। उत्तर है कपास को कहा जाता है, और जो खरगोन और खंडवा यानी निमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है ना। इन्हें सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको, यानी खरगोन और खंडवा को सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। उत्तर है, ठीक है, यानी प्रश्न बन सकता है कि सफ़ेद सोने का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो उत्तर है खरगोन और खंडवा को, और सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है, तो उत्तर है खंडवा। ठीक है। पेपर में कई बार पूछा है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, उत्तर है मंदसौर, जो नीमच में भी उत्पादन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चावल यानी धान का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, तो उत्तर है बालाघाट। यहाँ के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान जो संधान केंद्र है ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो उत्तर है इंदौर में। जबकि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, उज्जैन में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर है बिदसा जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जिले को मक्का सिटी कहा जाता है, यानी कॉर्न सिटी, तो उत्तर है छिंदवाड़ा को। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बाद एक सूची है, फसल उत्पादन में प्रथम स्थान यानी जिलेवार सूचकांक ये है। ठीक है ना। यानी गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो नर्मदापुरम, होशंगाबाद में, ठीक है, और सीहोर में। ठीक है। धान या चावल की बात करें तो ये बालाघाट को सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान में है। मक्का उत्पादन बात करें तो छिंदवाड़ा में। वही चना की बात करें तो बिदसा में। ठीक है। इसके बाद सरसों के उत्पादन में मुरैना प्रथम स्थान है। प्याज के उत्पादन में खंडवा प्रथम स्थान है, और लहसुन के उत्पादन में रतलाम और मंदसौर ये दोनों क्या हैं, प्रथम स्थान है। ठीक है। परीक्षा उपयोगी ये विशेष नोट्स है, मध्य प्रदेश में कुल दलहन और फसल जो दलहन है और तिलहन है उत्पादन अगली राज्यों में शुमार है, यानी चिन्नौर धान
के बाद मध्य प्रदेश में अन्य कृषि उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रयास जारी है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की तरफ से कहा गया है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये नोट्स जो रहेंगे जो है कृषि विस्तार अधिकारी के लिए जो परीक्षा आगामी होनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगी हो, इसके प्रैक्टिस प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट में जरूर करिएगा, ताकि हम नया वीडियो अपलोड कर सकें इसी संबंध में, ठीक है। धन्यवाद।